हमने पंचांग देख करके तो दी नहीं थी, लेकिन ये अपने आप ही ऐसा योग बना कि माघ पूर्णिमा स्वतः ही कथा के मध्य में आ गई है। तो ये सब आप सबका सौभाग्य है, इतने ब्राह्मणों का दर्शन, ऐसे महापुरुष का दर्शन, कथा का श्रवण। और एक बात कहूं, ब्राह्मण महापुरुष वैष्णवों का दर्शन तो एक बात है, अगल बगल वाले आप श्रोताओं को भी अभी अब देख रहे हो ना, ये श्रोता भी इस वक्त पूजनीय है, इनको भी प्रणाम करो, अपने अगल बगल वाले इनको सबन को वंदन करो, वाह भैया तुम दिखे, हमको बड़ी कृपा है, आज माघ पूर्णिमा पे आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि कथा के श्रोता हो इसलिए पूजनीय हो, वंदनीय हो। तो कटनी में खूब आनंद से आज द्वितीय दिवस, कल बहुत विलंब हुआ था कथा को, लेकिन बड़े आनंद से सब प्रारंभ हुआ। महात्म की चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, तो कल समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी विषय को पूर्ण किया, लेकिन एक बहुत सुंदर सुनने योग्य विषय है महात्म का, उसको थोड़ा कह के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरुदेव, पूज्य पिताजी को जिन्होंने शिक्षा अध्ययन कराया, श्री रामानुज गुरु जी, और पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की दीक्षा जहां से हुई वहां महाराज जी विराजमान हैं। हमारा जीयर स्वामी मठ हमारा गुरु स्थान है, तो वहां के पूज्य बड़े महाराज जी जिन्होंने रंगनाथ मंदिर की यहां कटनी में स्थापना महाराज जी के कर कमलों से हुई, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, आप में से कई कटनी वासियों ने उनके दर्शन किए होंगे। यहां बैठे कई यजमान परिवार के लोग और रंगनाथ मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया होगा। उन्हीं महाराज जी के हम नाती शिष्य हैं, उनके दीक्षा, उनसे दीक्षा पूज्य पिताजी की हुई, और फिर पिताजी से 2015 में हमारी दीक्षा हुई, तो हमारे दादा गुरुदेव का स्थान हो गया एक प्रकार से रंगनाथ मंदिर कटनी का। और हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव के रूप में जिनका स्नेह हमको मिलता है, ऐसे पूज्य महाराज जी इतना प्रेम इतना स्नेह देते हैं कि हमको माँ कहने का मन होता है कभी कभी कि हमारी मैया हैं, हमारी माता जी हैं, इतना स्नेह देते हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस विषय पे बहुत सुंदर प्रवचन करते थे। मैंने प्रवचन नहीं सुना, पर उनका प्रवचन लिखा हुआ कहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे को लगा कि आज इस विषय को मैं जरूर सुनाऊं। आत्मदेव के जब कोई संतान नहीं थी तो उनकी पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई, जिसका नाम रखा धुंधुकारी। आत्मदेव को नहीं पता था कि ये सहेली का पुत्र है। आत्मदेव को लगा ये 1 साल के लिए मायके गई थी, जब गई थी तो गर्भ से थी, आई हैं तो बालक लेके आई हैं, उसी का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी बड़ा होकर के जब उपद्रवी हो गया और पूरे घर में कलेश करने लगा, माता पिता पर हाथ तक उठाने लगा, तब मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और पिता ने घर छोड़ दिया। ऐसे घर में क्या रहना जहां बालक ही नरक बना देता हो। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बालक यहां बैठे हैं, माता पिता का सम्मान बहुत किया कीजिए। कई बार माता पिता यदि आपके मन के प्रतिकूल भी हैं तो भी उनका सम्मान कीजिए। मातृ पितृ भक्ति, ये भक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। धुंधुकारी जब अपने माता पिता का अपमान करने लगा तो मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। उस समय गाय के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। 2 श्लोक हैं, और इन 2 श्लोकों पर रामानुज गुरु जी जो भाव कहते हैं वो अद्भुत है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति को अगर दुखी होने से बचना है तो इन 2 श्लोकों को ध्यान से सुन लीजिए। आप कभी दुखी नहीं हो सकते, पर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। यहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, कोई प्रमाणित करके नहीं कह सकता। हां, भीड़ देख करके कोई हाथ उठा के जरूर कह दे कि मैं सुखी हूं, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, पर प्रमाणित रूप से उसका जीवन भी देखा जाएगा तो वह भी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज, ठाकुर जी ने जिसके पैर नहीं दिए, कई लोग ऐसे हैं जो पैर से चल नहीं पाते, बचपन में पोलियो हुआ या पैर किसी कारण से नहीं है, वो कहते हैं कि पैर वाले कितने खुश हैं जिनके पैर हैं, चल के पानी पी लेते हैं, चल के परिक्रमा कर लेते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। तो जिसके पैर नहीं है वो कहता है पैर वाला कितना खुश है, चल लेता है, घूम लेता है। लेकिन जिसके पास पैर हैं वो कहता है कि साइकिल वाला ज्यादा सुखी है। क्यों? चलना नहीं पड़ता, पेडल मारता है, पहुंच जाता है। साइकिल वाला कहता है मोटरसाइकिल वाला खुश है, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस घुमाया पहुंच गया। मोटरसाइकिल वाला कहता है गाड़ी वाला खुश है, बढ़िया गाड़ी के अंदर धूप तो नहीं लगती कम से कम। गाड़ी वाला कहता है बड़ी गाड़ी वाला खुश है। क्यों? महंगी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी वाला कहता है हेलीकॉप्टर वाला खुश है, यहां से मैहर जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, हेलीकॉप्टर वाला 20 मिनट में पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर वाला कहता हवाई जहाज वाला खुश है, हवाई जहाज वाला कहता बड़े हवाई जहाज वाला खुश है। और सबसे बड़ा हवाई जहाज वाला व्यक्ति वो कहता है कि ये व्यक्ति जिसके 2 पैर नहीं है ये सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? पूरे दिन घर में ही रहता है, कुछ करना तो पड़ता नहीं इसको। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है, लेकिन वास्तविकता में इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत में पृथ्वी को दुखालय कहा है। यहां सब दुखी हैं। और अगर यहां कोई दुखी नहीं है तो वो एलियन है भैया, कोई और वहां से आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, किसी और नक्षत्र ग्रह से आया है, वो इस धरती का नहीं है। लेकिन अगर सुखी है तो वो कौन है? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। जो ऐसा गा रहा है और केवल गा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मान रहा है, वो सबसे सुखी है। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम। वो सबसे ज्यादा सुखी है, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। लेकिन फिर भी इस संसार के दुखों से यदि निवृत्त होना है तो उसके यहां पर उदाहरण और कारण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। संसार में 2 लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला वो जिसके अंदर अहम है, और दूसरा वो जिसके अंदर ममत्व है। बंधुओं, हम सत्य बोल रहे हैं, 20 मिनट बाद इधर उधर देख लेना, लेकिन 20 मिनट इधर ही देख के कथा सुनो। ये बहुत समझने योग्य विषय है और बहुत दिन बाद मन में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। 2 ही लोग दुखी रहते हैं संसार में, अहमत्व जिसके अंदर है और ममत्व जिसके अंदर है। तीसरा, इन दोनों के परे व्यक्ति कोई दुखी नहीं। आप जितने लोग दुखी हैं सबका मेरे सामने नाम लेके आओ, ये इस कारण से दुखी, इसका कारण चाहे जितने भी हों, खोज करने पर 2 ही चीज निकल के आएंगी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, ये जिसने मान लिया वो दुखी है। मैं कुछ हूं, ये जिसने स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति दुखी है संसार में। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारे कुछ अच्छा करने से भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा, बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अहम मत करो, आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरा दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके चित्त में ममत्व है। ममत्व मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, यह भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो ये दो ही लोग दुखी हैं, अहमत्व युक्त और ममत्व युक्त।